हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूध यानी कि मिल्क के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। और यहाँ पर हम आज इस वीडियो में कुछ लोगों के कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे दूध को लेकर, या जो मिथ्स हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो दूध हमारे इंडियन कल्चर में सदियों से यूज होता आया है डेली बेसिस पर, और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है इसे। और देखा जाए तो इसे आयुर्वेद के अनुसार भी एक कंप्लीट फूड के रूप में माना जाता है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस के आधार पर भी देखें तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं और ये हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बात करें तो मिल्क या दूध में कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और विटामिन डी मिलता है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ बी विटामिन भी पाए जाते हैं और प्रोटीन पाया जाता है अच्छी क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन का मतलब है इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाला कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इसमें देखा जाए तो सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। तो आज हम अगर इसके फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा तो है ये हमारे बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कायदे से देखा जाए तो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिल्क एक एसेंशियल प्रोडक्ट के रूप में है। इसे बच्चों को ज़रूर यूज करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा देखें, जब एडल्ट्स के लिए क्या है, यूँ तो हमारे इंडियन कल्चर में हर एज ग्रुप के लिए दूध उपयोगी माना जाता है। बच्चे, बूढ़े और जवान कोई भी हों, सभी के लिए दूध उपयोगी है और हर अवस्था में दूध पिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर बड़ों को लेकर बात करें तो बड़े लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है दूध से, एडल्ट्स को क्या फ़ायदा मिलता है, तो इसमें दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी होने के कारण ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है और इससे हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बनती हैं। और इसी के साथ साथ इसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है, जिससे प्रोटीन से रिलेटेड जो भी हमारी बॉडी में फंक्शन है, इस कंप्लीट प्रोटीन के कारण वो परफॉर्म हो पाते हैं और प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होने पाती। और इसी तरह दोस्तों देखा जाए तो इसका ये फ़ायदा हमें दांतों की हेल्थ के लिए भी मिलता है। कैल्शियम होने के कारण ये हमारी टीथ की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक केयर रखनी चाहिए कि अगर आप दूध पीकर जैसे शाम को या रात में दूध पी रहे हैं और उसके बाद ब्रश नहीं करते हैं और दूध अगर आपके दांतों में लगा रह जाता है, तो फिर ये आपके दांतों को नुकसान भी कर सकता है। उससे कैरीज वगैरह बनने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी शाम को या रात में दूध पिएँ तो हमेशा ब्रशिंग ज़रूर करें दूध पीने के बाद, नहीं तो आपको दांतों में फ़ायदा करने की बजाय नुकसान भी कर सकता है। और दोस्तों, देखा जाए तो जो ठंडा दूध है उसे अक्सर एसिडिटी की कंडीशन में पिया जाता है और ये एसिडिटी में काफ़ी आराम देता है। अगर फ्रिज का ठंडा दूध आप पिएंगे तो आपको तुरंत एसिडिटी में फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों, इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा मिलता है, बड़ा फ़ायदा मिलता है हमारे ब्रेन हेल्थ को लेकर, क्योंकि इसमें कोलिन नाम का सब्सटेंस और ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। तो ये ट्रिप्टोफैन क्या है, ये एक प्रकार से प्रीकर्सर होता है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का। और सेरोटोनिन क्या है, ये हैप्पी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एक हैप्पी केमिकल होता है जो रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, तो उसके प्रोडक्शन में ये ट्रिप्टोफैन काम में आता है जो दूध में पाया जाता है। और इसी के साथ साथ जो मेलाटोनिन है उसके प्रोडक्शन में भी ये ट्रिप्टोफैन काम में आता है। तो मेलाटोनिन क्या करता है, ये हमें गुड स्लीप देता है, यानी कि हमारी नींद की अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर शाम को मतलब रात में सोने से पहले आप एक गिलास दूध पी लेते हैं गर्म, तो उससे आपको नींद अच्छी आती है और एक हैप्पी मूड आपको मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जो कोलिन है ये भी हमारा मूड को एनहांस करने वाला एक प्रकार का कंपाउंड है, सब्सटेंस है। इससे हमारी याददाश्त सही होती है और इससे हमारा जो नर्व फंक्शन है वो भी इम्प्रूव होता है। तो इस तरह से दोस्तों ब्रेन हेल्थ के लिए भी दूध अच्छा प्रूव किया गया है, अच्छा माना जाता है। पहले से ही अच्छा माना जाता था आयुर्वेद में, लेकिन अब इसकी साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं और इसके आधार पर ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये तो दोस्तों दूध के फ़ायदे हुए। अब यहाँ पर आजकल लोगों को कुछ कन्फ्यूजन भी होते हैं दूध को लेकर। जैसे कुछ लोग मानते हैं दूध का पीना हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हार्ट हेल्थ के लिए क्यों नहीं अच्छा मानते हैं? क्योंकि सैचुरेटेड फैट इसमें होता है, घी होता है। तो घी एक प्रकार का सैचुरेटेड फैट है जो रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। तो इस टाइप के फैट अगर अधिक मात्रा में आप लेंगे तो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इसीलिए दूध को लोग अच्छा नहीं मानते हैं कुछ लोग हार्ट हेल्थ के लिए। और इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण भी लोग हार्ट हेल्थ से इसे रिलेट करते हैं कि हार्ट हेल्थ के लिए दूध पीना बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर मॉडरेशन में आप दूध पी रहे हैं, 1 गिलास 2 गिलास पर डे दूध पी रहे हैं,
तो ना तो आप ये आपके हार्ट हेल्थ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि 1 ग्लास 2 ग्लास से जितना आपको फैट मिल रहा है या कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, वो एकदम मॉडरेशन में है। और जब तक इस फैट की या इस कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा अधिकता नहीं होगी, तब तक ये हार्ट को नुकसान नहीं पहुँचाता है। क्योंकि हाँ, अगर हार्ट की ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और फैट वगैरह मना किया गया है, तो ये अलग इश्यू है। ये इसी तरह है कि दूध पीने से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि नमक खाने से कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो जाती है, जबकि नमक अगर हार्ट की प्रॉब्लम यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया है तो मना किया जाता है। इसी तरह दूध पीने से कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो जाती, लेकिन अगर ऑलरेडी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है और फैट का इश्यू है, तो फिर दूध पीना अवॉइड किया जा सकता है। तो दोस्तों, दूध हमेशा हार्ट हेल्थ के लिए बल्कि सपोर्ट करता है। अगर आपका हार्ट हेल्दी है और मॉडरेशन में दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और जो कोलेस्ट्रॉल इसमें मिलता है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा 1 गिलास 2 गिलास दूध पीने से। और कोलेस्ट्रॉल बनने के बहुत सारे अन्य लाइफ़स्टाइल वाले कारण होते हैं हार्ट हेल्थ के लिए। तो उसमें देखा जाए तो हमारा लीवर ही 80% जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका 80% पार्ट तो लीवर से ही आता है। बाहर से तो हार्डली 15 टू 20% ही आता है। तो थोड़ा-सा दूध पी लेने से आपका कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो इस तरह से दूध पीना, हार्ट हेल्दी है। हाँ, हार्ट का कोई इशू है तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले सकते हैं, दूध पिएँ या ना पिएँ। और इसी तरह दोस्तों देखा जाए तो इसका कुछ लोगों को इस प्रकार का कन्फ्यूजन रहता है, गाय का दूध पिएँ या या भैंस का दूध पिएँ। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखें तो बेसिकली क्या डिफ़रेंस है गाय के और भैंस के दूध में। यूँ तो कुछ लोगों का ये एक तरह से मिथ ही है कि गाय का दूध हर बीमारी का इलाज है और भैंस का दूध बिल्कुल बेकार है, ऐसा भी लोग समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर डिफ़रेंशिएट करें तो साइंटिफिकली, तो गाय का दूध क्या है, इसमें फैट कम होता है, ये हल्का होता है, डाइजेशन में ईज़ी होता है। और इसी के साथ-साथ जो भैंस का दूध है, इसमें फैट ज़्यादा होता है, ये थोड़ा भारी माना जाता है और डाइजेशन के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर सकता है कुछ लोगों को। और इसी के साथ-साथ एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है गाय के दूध और भैंस के दूध में, वो है कि गाय के दूध में देखा होगा आपने, थोड़ा-सा जो देसी गाय होती हैं उसमें थोड़ा येलोइश होता है, वो पीलापन लिए हुए होता है। तो ये इसमें होता है, बीटा कैरोटीन पिगमेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर है। विटामिन ए, इस तरह से हमें गाय का दूध पीने से विटामिन ए मिलता है और जिससे कि ये आँखों की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है गाय का दूध। और इसी तरह जो भैंस का दूध है, उसमें विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में लगभग नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक बेसिक डिफ़रेंस है, इसके कारण गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ-साथ दोस्तों देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि दूध ज़्यादा पीने से कैल्शियम होने के कारण आपको किडनी स्टोन की समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो फैक्ट क्या है, किडनी स्टोन के फॉर्मेशन में उतना ज़्यादा ज़िम्मेदार कैल्शियम नहीं है जितना ज़िम्मेदार ऑक्सलेट होता है। ऑक्सलेट एक कंपाउंड होता है जो किडनी स्टोन को बहुत तेज़ी से प्रमोट करता है। मतलब जो हमारे किडनी स्टोन होते हैं नॉर्मली कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। तो ऑक्सलेट रिच वाली डाइट आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर किडनी स्टोन से बचना है। तो ऑक्सलेट जैसे पालक वगैरह में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट पाया जाता है और भी कई फूड है जिनमें ऑक्सलेट पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो कैल्शियम की अगर कमी है तो ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट वाला अगर कोई फूड ले रहे हैं, ऑक्सलेट रिच फूड ले रहे हैं, उसके साथ अगर कैल्शियम डाइट ले रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ बहुत तेज़ी से बाइंड करता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही स्टूल के रास्ते ऑक्सलेट को निकाल देता है और ऑक्सलेट हमारे ब्लड तक नहीं पहुँच पाता। इस तरह से दूध का जो कैल्शियम है, दूध अगर पी रहे हैं तो आप ऑक्सलेट वाले अगर पदार्थ खा भी रहे हैं, फूड खा भी रहे हैं, उनके साथ दूध पी रहे हैं, तो आपको किडनी होने के चांसेस और कम हो जाते हैं दूध पीने से। तो दोस्तों, आशा है आपको इस प्रकार के इस मिथ के बारे में भी जानकारी हुई और इसके बारे में आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और इसी के साथ-साथ दोस्तों देखा जाए तो कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है। ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं, कुछ लोगों को ही होती है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड है, फैशन बन गया है कि लोग दूध गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जब उनको सूट नहीं करता है तो बड़े प्राउड के साथ कहते हैं आई एम लैक्टोज़ इंटॉलरेंट, मतलब हमें लैक्टोज़ से एलर्जी है। लेकिन हर ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है आपको लैक्टोज़ से एलर्जी हो, दूध से एलर्जी हो। आपको प्रॉपर चेक कराना चाहिए। कभी-कभी आपकी रॉन्ग हैबिट्स के कारण दूध आपको नुकसान कर जाता है। रॉन्ग हैबिट्स जैसे आपने कोई प्याज वगैरह, कच्चे प्याज, लहसुन और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाई हैं, तो उसके बाद तुरंत दूध पी लिया तो नुकसान कर सकता है। या आपने टाइम बे टाइम दूध पी लिया तो भी नुकसान कर सकता है। इसी तरह कुछ और कॉम्बिनेशन है, अचार वगैरह वाली चीज़ें ज़्यादा खाई हैं, अचार वाली डाइट ज़्यादा ली है, अचार बहुत खाया, उसके साथ तुरंत दूध पी लिया तो भी नुकसान कर सकता है।
और इसी के साथ दोस्तों खट्टी चीज़ें जैसे नींबू है, संतरा है, इसके बाद अगर तुरंत दूध पी लेंगे तो भी नुकसान कर जाएगा। तो इस तरह से दूध को सही तरीके से लें तो आपको ये एलर्जी नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोगों को एक्चुअल में जेन्युइन केस होते हैं जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है या दूध के प्रति एलर्जी होती है, तो उन लोगों को थोड़ा दूध अवॉइड करना चाहिए। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with some other health tips.